नमस्कार, सच रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। बागपत बिनूली बरनावा लाक्षागृह पर चतुर्देव पारायण महायज्ञ का 5वां दिवस बरनावा के लाक्षागृह स्थित श्री महानंद संस्कृत विद्यालय गुरुकुल परिसर में गुरुवार को गांधी धाम समिति के तत्वाधान में 65वें 8 दिवसीय चतुर्देव पारायण महायज्ञ के 5वें दिवस मुख्य वक्ता वैदिक विद्वान आचार्य धन कुमार शास्त्री ने कहा कि वेद परमात्मा का वाणी है। वेद मार्ग का अनुसरण करने से ही मानव कल्याण संभव है। राष्ट्रीय वाचस्पति परोपकारिणी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य धन कुमार शास्त्री ने वेदोपदेश कहते हुए कहा कि राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें वेद के आदेश का पालन करना चाहिए। वेद आज्ञा देता है कि विश्व को श्रेष्ठतम बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए स्वयं तत्पर रहना चाहिए। सार्वदर्शिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष माया प्रकाश ने वेदोपदेश देते हुए कहा कि ब्रह्म श्री कृष्णदत्त महाराज ने हमें दिव्य ज्ञान दिया, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। उनकी कीर्ति और यश आज भी चहुओर फैली है। हमें बाड़ी और पानी का सदुपयोग करना चाहिए। आयोजन के ब्रह्माचार्य गुरुवचन शास्त्री ने कहा कि हमें विचार पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सही दिशा व राह मिलेगी। प्रधानाचार्य योगाचार्य अरविंद शास्त्री ने कहा, संसार में जितने भलाई उपकार के कार्य हैं उन सबको जोड़कर चलने को ही यज्ञ कहते हैं। परमपिता परमेश्वर ही यज्ञ का करता है। आचार्य जयवीर दत्त, देवेंद्र शास्त्री, सोमदत्त भारद्वाज, जय कृष्ण शास्त्री, गंगा शरण शास्त्री, रविदत्त शास्त्री आदि ने सस्वर वेद पाठ किया। डॉक्टर अनिल चौहान, गांधी धाम समिति प्रधान यशोधर्मा सोलंकी, मंत्री राजपाल त्यागी, संजीव आर्य, अंकुर भारद्वाज, विजय कुमार, शिव कुमार, रोहित शास्त्री, सतपाल कलीना, राहुल त्यागी, विजयपाल शास्त्री आदि ने भाग लिया। आपका परिचय? मैं आचार्य अरविंद, यहाँ गुरुकुल माध्यमिक जो विद्यालय है संस्कृत लाक्षागृह पर मैं इसमें प्रधानाचार्य हूँ। और अब ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है चारों वेदों का यज्ञ, ये ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज हुए हैं जो त्रेता के काल में श्रृंग ऋषि जी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया। वही आत्मा अब यहाँ पर आई थी जिन्होंने ये प्रारंभ किया था। तो ये 65वां यज्ञ इस बार है। तो इसमें उद्देश्य यही होता है कि जो विद्या है, वेद की विद्या, वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सबके लिए ग्राह्य है और विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। जो विद्या, जो प्रक्रिया, जो कर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हो वो सबके लिए ग्राह्य होता है। जैसे सामवेद है तो सामवेद में मतलब आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों से जो संतप्त व्यक्ति है वो सीधी सी बात है कि वो सामवेद की शरण में जाए। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने भी कहा था कि वेदानाम अहम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। और सामवेद जो है हमें उत्तम जीवन जीना और उत्तम संतान पैदा करने की कला सिखाता है। वेद हमें जीने की कला सिखाता है और वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसको भी दूर करता है। और दूसरा, मन और प्राण के समन्वय का सर्वोत्तम साधन है ये यज्ञ। यदि सीधी बात कही जाए तो मुक्ति की 7 पगडंडियाँ होती हैं, 7 राह है, 7 रास्ते हैं। उन सब में पहला रास्ता यदि कोई है तो वो अग्निहोत्र है, वो यज्ञ है। कब से यज्ञ चल रही है और कब तक चलेगी? कितने लोग आते हैं इसमें? हाँ, अभी ये यज्ञ जो है तो ये यज्ञ 10 तारीख से प्रारंभ हुई है, 10 मार्च से, और ये 17 मार्च तक चलेगी, यानी कि रविवार से रविवार तक। और ये प्रतिवर्ष चलती है। होली से पहला जो रविवार आता है उसको ये पूर्ण हो जाता है और उससे पहले रविवार को ये प्रारंभ होता है। लगभग 500-700 व्यक्ति तो रोज रहते हैं और पूर्णावती के अवसर पर तो लगभग 10 से 15 हज़ार व्यक्ति भाग लेते हैं निश्चित रूप से। इस प्रकार से आहुति के विषय में बागपत के जनपद को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? आहुति के साथ में देखो, आज यदि देखा जाए ना, वायुमंडल दूषित हो गया है। हमारे जीवन को जीने का आधार
जल और वायु है। और अगर देखा जाए जल और वायु दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। जब हम गाय के घी के माध्यम से यज्ञ करते हैं तो सीधी सी बात है, जब गाय का घी अग्नि के संपर्क में जाता है, ये विज्ञान है, उससे O3 का उत्सर्जन होता है, यानी कि ओजोन बनता है। परमात्मा ने जो सृष्टि का निर्माण किया तो ओजोन गैस को भी उन्होंने बनाया, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जब अग्नि जलेगी तो उससे कार्बन निकलता है। सूर्य से भी ऐसी किरणें निकलती है जो मनुष्य के लिए क्या प्रकृति के लिए हानिकारक है, तो उसको ओजोन अपने में अवशोषित कर लेता है। इसलिए जब ये अग्नि जलती है, अग्नि में जो गाय का घी रम डालते हैं, गुग्गुल डालते हैं, गोला डालते हैं, गुग्गुल और गोला वात रोग को खत्म करता है, सीधी सी बात है। बोला जी। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।